ये बात है 1950 की एक रात की, जब दो मछेरे अरशद खान और उसके वालिद ने अपनी कश्ती समंदर में डाली ही थी कि एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। दोनों ने फौरन कश्ती साहिल किनारे लगाई और अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। ये जोरदार आवाज किसी और धमाके की नहीं, बल्कि ये ओमान की साहिली बस्ती ग्वादर में ईद के ऐलान का सरकारी तरीका था। जी वही ग्वादर, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। और ग्वादर पोर्ट आज पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाने में एक अहम किरदार अदा करता दिखाई दे रहा है। आज हम ग्वादर पोर्ट की एक मुकम्मल तारीख जानेंगे कि कैसे ग्वादर पोर्ट 200 साल तक ओमान का हिस्सा रहने के बाद पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना और आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखता है। एक सी पोर्ट किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए कितनी मददगार साबित होती है। किसी भी मुल्क में मौजूद बंदरगाहें उसकी इकोनॉमी को बेहतर बनाने में काफी अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम काफी आसानी से किया जाता है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की सबसे मशहूर बंदरगाह की, तो उसका नाम ग्वादर पोर्ट है। और बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि ग्वादर पहले ओमान का हिस्सा हुआ करता था। आज ग्वादर पाकिस्तान के जनूब मगरब में और दुनिया के सबसे बड़े बहरी तजारती रास्ते पर वाक़या सूबा बलोचिस्तान में एक मशहूर शहर के तौर पर आबाद है। इसका नाम बलोची जुबान के दो अल्फाज ग्वादर और दर से मिलकर बना है। ग्वादर यानी कि खुली हवा और दर मतलब कि दरवाजा यानी कि खुली हवा का दरवाजा। 60 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी वाले शहर ग्वादर में 21वीं सदी में जदीद बंदरगाह की तकमील का काम जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे इसकी अहमियत भी बढ़ती जा रही है। आने वाले वक्त में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान, चीन और एशिया के कई ममालिक की बहरी तजारत का ज्यादातर दारोमदार इसी बंदरगाह से होगा। इस ग्वादर पोर्ट की हिस्ट्री काफी ज्यादा पुरानी है। ग्वादर शहर का ज्यादातर रकबा बेआबाद और बंजर है और मकरान की तारीख में हमेशा से ये शहर एक खास अहमियत का हामिल रहा है। मकरान का इलाका हजारों साल तक ईरान का हिस्सा रहा। 525 काबिल मसीह में जब सिकंदर आजम बरसगीर से वापस यूनान जा रहा था, तो इत्तेफाक से उसने इस इलाके को दरियाफ्त किया। एक अहम समंदरी रास्ते पर आबाद होने की वजह से सिकंदर आजम ने इस इलाके को फतह करके अपने एक जनरल को इस जगह का हुक्मरान बना दिया था, जो कि 303 काबिल मसीह तक यहाँ हुक्मरानी करता रहा। लेकिन 303 काबिल मसीह में बरसगीर के एक हुक्मरान ने इस जगह हमला करके सिकंदर आजम के जनरल से ये इलाका छीन लिया और अपनी हुकूमत में से शामिल कर लिया। मगर 202 काबिल मसीह में ये इलाका एक बार फिर से ईरान के बादशाहों के कब्जे में आ गया और फिर 711 ईस्वी में मुसलमान जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने ये इलाका फतह कर लिया। मुगल बादशाहों के जमाने में ये इलाका मुगलिया सल्तनत का हिस्सा रहा, लेकिन 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने मकरान के कई इलाकों के साथ साथ ग्वादर पर भी अपना कब्जा कर लिया और फिर 581 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ग्वादर को बुरी तरह से जला दिया। 1775 ईस्वी के आसपास मस्कत के हुक्मरानों ने वस्त एशिया के ममालिक से तिजारत करने के लिए इस इलाके पर नजरें जमा ली और ग्वादर की बंदरगाह को अरब इलाकों से मुख्तलिफ चीजों की तिजारत के लिए इस्तेमाल करने लगे, जिनमें ज्यादातर हाथी के दांत, ऊनी लिबास, गर्म मसाले और अफ्रीका के गुलामों की तिजारत शामिल थी। 1783 ईस्वी में ग्वादर का इलाका तोहफे के तौर पर ओमान के पास चला गया। 1947 में जब बरसगीर की तकसीम हुई और पाकिस्तान और भारत के नाम से दो बड़ी रियासतें मारद वजूद में आईं, तो ये इलाका बाकायदा तौर पर ओमान के अंदर चला गया। अब ये ग्वादर का इलाका पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना, इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प मानी जाती है। 1954 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी समुद्री हदूद के बारे में एक सर्वे करवाना चाहती थी और इस काम के लिए अमेरिका के एक एक्सपर्ट को पाकिस्तान बुलवाया गया। अमेरिकन एक्सपर्ट ने कराची के साहिल से कई सौ मील तक सफर तय किया। इसी दौरान ये कुछ अहम पॉइंट्स भी नोट करता रहा और खास मकामात की तस्वीरें भी बनाता रहा। अमेरिकन एक्सपर्ट किसी ऐसे इलाके की तलाश में भी था जहां कराची के अलावा एक नया सी पोर्ट बनाया जा सके। वो जब सर्वे करता हुआ ग्वादर पहुंचा तो उसे ये जानकर काफी हैरानगी हुई कि ग्वादर तो कुदरती तौर पर बना एक सी पोर्ट है। अब यहाँ पर यह बात याद रहे कि ग्वादर घाटी पर बना एक शहर है और घाटी के नीचे एक गहरा समंदर मौजूद है। अमेरिकन एक्सपर्ट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मशवरा दिया कि अगर वो ग्वादर पर एक बंदरगाह तामीर कर लें तो आने वाले वक्त में इससे पाकिस्तान की किस्मत चमक सकती है, क्योंकि ग्वादर पर बनी बंदरगाह एक ऐसी बंदरगाह होगी जहां बड़े से बड़ा बहरी जहाज भी बगैर किसी रुकावट के आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये था कि ग्वादर पाकिस्तान का नहीं बल्कि ओमान का हिस्सा था और ये इलाका ओमान से बाहर समुद्री हदूद में आता था। अमेरिकन एक्सपर्ट के सर्वे के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ग्वादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर को अपना हिस्सा बनाने की दरख्वास्त तो कर ली, लेकिन ओमान के बादशाहों ने इस दरख्वास्त को मौका पर ही रद्द कर दिया। आगे आने वाले कुछ सालों तक पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ग्वादर पर मुज़ाकरात जारी रहे, लेकिन हर बार पाकिस्तान के जवाब में इनकार ही मिलता रहा। इसी दौरान फिरोज खान नून
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए और उन्हीं के दौर में ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा भी बना। ग्वादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में उनकी बीवी वक़ार-उन-निसा नून की काफ़ी मेहनत थी और उनकी बीवी ने ये मेहनत 1956 से शुरू की। ओमान उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था, इसलिए वक़ार-उन-निसा नून ने बरतानिया में ग्वादर के लिए 2 साल तक मुज़ाकरात किए और फिर आखिरकार 2 साल बाद बरतानवी पार्लियामेंट ने ग्वादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी, लेकिन ओमान ने इसके बदले पाकिस्तान से 5.5 अरब मांग लिए। याद रहे कि उस दौर में ये एक बहुत बड़ी रकम थी, इसीलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए अब बड़ा मसला ये था कि इतनी बड़ी रकम इकट्ठी कैसे की जाए। खैर, जैसे तैसे करके रकम इकट्ठी की गई और 8 दिसंबर 1958 को ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इसके बाद पाकिस्तान ने इसे तहसील का दर्जा देकर जिला मकरान में शामिल कर दिया। जब बलोचिस्तान ने एक सूबे की हैसियत इख्तियार की तो मकरान को भी एक जिली इख्तियार मिल गया और 1 जुलाई 1977 को ग्वादर को भी बाकायदा एक जिला होने का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद ग्वादर को तरक्की देने की बातचीत तो चलती रही, लेकिन इस पर अमली काम कई सालों बाद 2002 से शुरू हुआ। उस वक्त परवेज मुशर्रफ ने ग्वादर में बंदरगाह की तामीर के काम का इफ्तिताह किया और तकरीबन 24 करोड़ डॉलर्स की लागत से इस मंसूबे पर काम 2007 में मुकम्मल हो गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस नई बंदरगाह को चलाने की जिम्मेदारी सिंगापुर की एक कंपनी के सुपुर्द की, लेकिन फिर 2013 में गवर्नमेंट ने इसे चलाने की जिम्मेदारी सिंगापुर की कंपनी से लेकर चाइना की कंपनी के हवाले कर दी। इसके बाद ग्वादर को कराची से मिलाने के लिए एक 653 किलोमीटर तवील सड़क भी तामीर की गई, जिसे मकरान कोस्टल हाईवे भी कहा जाता है। अब इसके बाद वक्त आया 2015 का, जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर सी पैक की बुनियाद रखी और इसी प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा ग्वादर भी था। आपको बताते चले कि आज ग्वादर पोर्ट के आसपास के इलाके को मॉडर्न अंदाज में बनाने का काम जारी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में ग्वादर पाकिस्तान की इकॉनमी को 4 चांद लगा देगा। लेकिन ग्वादर पोर्ट के मुतालिक कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि ग्वादर पहले सल्तनत ओमान का हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बेइंतहा कोशिशों के बाद 1958 में इसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पोर्ट हुआ करती थी, जिसका नाम था कराची पोर्ट। इसके बाद बनी मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट, जो कि कराची पोर्ट के करीब ही है। जब भी कोई मुल्क पोर्ट बनाता है तो उसका दारोमदार होता है उसकी ज़रूरियात के ऊपर, और पाकिस्तान की ज़रूरियात उस वक्त कराची पोर्ट से पूरी हो रही थी। यानी कि ये पोर्ट उस वक्त खरीदी गई जब पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कराची पोर्ट और मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट पहले से मौजूद थी। इसीलिए कई अरसे तक ग्वादर पोर्ट को डेवलप भी नहीं किया गया। इसके बाद बारी आती है सी पैक की, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना को कोई ऐसी जगह चाहिए थी जिसके तहत वो अपने मुल्क की आसानी से ट्रेड कर सके। इसी मकसद के तहत चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ग्वादर पोर्ट बनाने पर काम शुरू किया और साथ ये मुआहदा भी किया कि चाइना पोर्ट के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स वगैरह भी बनाकर देगा। और यही सब कुछ देखते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पोर्ट को डेवलप करने की जिम्मेदारी सिंगापुर की कंपनी से लेकर चाइना की कंपनी के हवाले कर दी। अब जैसे जैसे ग्वादर पोर्ट की डेवलपमेंट मुकम्मल हुई तो हमारे न्यूज चैनल्स पर एक खबर हेडलाइंस बनी रही, और वो हेडलाइन हमें आज तक पढ़ने को मिलती है कि ग्वादर पोर्ट एक अहम तरीन जगह पर वाक़या है और ये दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है और ये दुनिया की गहरी पोर्ट्स में से एक है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हमें ग्वादर पोर्ट के मुतालिक जो बातें पढ़ने और सुनने को मिलती रही, क्या वो सब सच थी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर देखा जाए तो 2023 से लेकर 2025 तक ग्वादर पोर्ट में 3 बड़ी बर्थ्स, जिन्हें हम 3 बड़े बहरी जहाज भी कह सकते हैं, ऑपरेशनल हैं। ग्वादर पोर्ट की अपनी वेबसाइट के मुताबिक 2019 तक 75 और 2045 तक हमें 150 बर्थ्स ऑपरेशनल हालत में नजर आएंगी। अब अगर देखा जाए तो ये तादाद काफी बड़ी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम से कम भी 20 साल लग जाएंगे। दूसरी बड़ी बात कि हमें आज तक ये सुनने को मिला है कि ग्वादर का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट्स में किया जाता है। याद रहे कि ग्वादर पोर्ट्स कोई बड़ी पोर्ट नहीं है, बल्कि हकीकत में इसका शुमार दुनिया की सबसे छोटी पोर्ट्स में किया जाता है। अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट्स पर नजर डालें तो आपको 70 से 80 दुनिया की बड़ी पोर्ट्स में ग्वादर पोर्ट का नाम कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि 2029 में अगर 75 जहाज इस पोर्ट पर आकर लगते हैं तो तब भी दुनिया की पहले 50 से 60 बड़ी पोर्ट्स में इसका नाम देखने को नहीं मिलेगा। ये बात मत भूलें कि दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट्स बहुत बड़ी पोर्ट्स होती है। 700 से 800 बर्थ्स उनमें हर वक्त ऑपरेशनल रहती है और 24 घंटे वहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी चलती रहती है। तो यहाँ पर यह बात जान लें कि 2029 से 2045 तक भी ग्वादर पूरी दुनिया की छोटी पोर्ट ही रहेगी। अब आते हैं डीप सी पोर्ट पॉइंट्स पर, यानी कि हमें सुनने को मिलता है कि ग्वादर पोर्ट दुनिया की सबसे गहरी पोर्ट्स में से एक है। जान लें कि ये बात भी दुरुस्त नहीं है। जब ग्वादर पोर्ट बनी थी तो उस वक्त इसकी गहराई 14.5 मीटर
यानी कि उस वक्त छोटा मोटा जहाज इस पोर्ट के अंदर आ सकता था, लेकिन इसके बाद इसकी गहराई बढ़ाने के बजाय कम होती चली गई और 13.8 मीटर पर आ पहुंची। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पोर्ट्स की मेंटेनेंस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से गहराई बढ़ने की बजाय कम होती चली गई। अलबत्ता इस गहराई को वापस 14.5 मीटर पर लाने की कोशिशें जारी हैं। अब जरा आप खुद सोचें कि ऐसी सूरत में कैसे ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि ग्वादर पोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट्स में से एक है, जबकि दरमियाने पोर्ट्स की गहराई भी 20 से 25 मीटर तक होती है और हमारे पोर्ट की गहराई तो 14 से 13 मीटर पर चली गई है। अब हम ये भी नहीं कह रहे कि ग्वादर पोर्ट को गहरा भी नहीं किया जा सकता। दुनिया में कई ऐसी पोर्ट्स हैं जिनकी गहराई पहले बहुत कम थी, लेकिन अब वो काफी गहरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट ये भी है कि ये पाकिस्तान है और हमारे मुल्क में काम कितनी स्पीड से होता है आप सब जानते हैं। अब हम आते हैं आखिरी पॉइंट पर कि क्या वाकई ग्वादर पोर्ट एक अहम जगह पर वाक़या है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये पोर्ट इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है वो एक अहम तरीन मकाम माना जा सकता है, क्योंकि ये पोर्ट जहाँ मौजूद है दुनिया के ज्यादातर शिप्स इसी रास्ते से गुजर कर जाते हैं। अगर ग्वादर पोर्ट को इस काबिल बना लिया जाता है कि ये पोर्ट शिप्स की मेंटेनेंस सर्विस फराहम करे और शिप्स वर्कर्स को खाना मुहैया करे, तो ग्वादर पोर्ट काफी तरक्की कर सकती है। यहाँ पर एक बात याद रहे कि यूएई की फुजीरा पोर्ट यही सब सर्विसेज देकर डेवलप हुई है, तो इसमें कोई शक नहीं कि ग्वादर पोर्ट एक इम्पोर्टेंट जगह पर है और अपनी पोर्ट के जरिए सर्विसेज देकर अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में ग्वादर पोर्ट से ऐसा नहीं हो रहा। और अगर बात करें मुस्तकबिल की, तो जैसे हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाले वक्त में भी ग्वादर पोर्ट हमारे मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बनाने में कोई अहम रोल अदा करेगी। लेकिन उम्मीद हमेशा अच्छी की रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अब आप अपनी ग्वादर पोर्ट के मुतालिक क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की और भी कई वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, उन्हें देखने के लिए यहाँ लिंक पर क्लिक करें। खुदा हाफिज।